हेलो हेलो, लेट्स कंटिन्यू। कहाँ से लास्ट में क्या छोड़ा था? हाँ, विथ एवरी एम्बिशन एंड गोल वी हैव, बिग और स्मॉल, ईगो इज देयर अंडरमाइनिंग अस ऑन द वेरी जर्नी वी पुट एवरीथिंग इनटू परसुइंग। कोई भी एम्बिशन या कोई भी गोल हमारे पास है तो बीच में ईगो खड़ा रहता है हमको रोकने के लिए कि अरे जर्नी पे निकला है, रुक जा, अभी रुकता हूँ आपको। चलो कंटिन्यू। द pioneering CEO Harold Genin compared egoism to alcoholism। एक सीईओ है, बहुत ही पाइनरिंग, मतलब क्या, उन्होंने नया नया तरीके का शुरुआत किया। उसने ईगोइज्म को अल्कोहलिज्म से कंपेयर किया है। द ईगोटिस्ट डज नॉट स्टम्बल अबाउट नॉकिंग थिंग्स ऑफ हिज डेस्क। तो जो भी ईगोटिस्ट होता है, किसके हिसाब से? हैरल्ड जिनीन के हिसाब से वो बोलते हैं ईगोटिस्ट जो जिसके अंदर ईगो होता है वो कभी भी स्टम्बल नहीं करता है, हमेशा अपने डेस्क से चीज़ों को नॉक ऑफ करता है। मतलब कभी भी वो कोई भी चीज़ टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता है, बोलते चलो चलो हो गया ना, चलो आगे बढ़ो। ही डज नॉट स्टैमर और ड्रूल। कभी भी वो मेहनत नहीं करते, कभी भी वो किसी भी टास्क को लेके ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते। नो, इंस्टेड ही बिकम्स मोर एंड मोर एरोगेंट एंड सम पीपल नॉट नोइंग वॉट इज अंडरनीथ सच एन एटीट्यूड मिस्टेक हिज एरोगेंस फॉर अ सेंस ऑफ पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमेशा वो काम करने के बजाय और ज़्यादातर जो ईगोटिस्ट होता है वो एरोगेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा सबसे एरोगेंट रूड बन के बातचीत करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि इसके अंदर ईगो है, वो लोग ऐसा समझ बैठते कि उसके ईगो वाले हैबिट्स को और बाकी सब हैबिट्स को उनको लगता है कि ये सामने वाले को के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वाह इतना एरोगेंस है, इतना रूड है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ पावर, जो लोगों को लगता है कि सेंस ऑफ पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक्चुअल में ईगो होता है। You could say they are, excuse me, you could say they start to mistake that about themselves too, not realizing the disease they have contracted, or they or that they are killing themselves with it। कोई भी ईगोटिस्ट को आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको समझ जाएगा कि सामने वाले को ये भी नहीं पता चलता कि उसके अंदर ईगो है। वो डायरेक्ट अपने अंदर की बीमारी को सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाकी सब चीज़ों में रैप अप करके वो देखते रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसको कौन सी बीमारी हो गई या कौन सा डिसऑर्डर हो गया है, और उसके साथ में वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को ख़त्म करना शुरू कर रहा है वो। If ego is the voice that tells us we are better than we really are, we can say ego inhibits true success by preventing a direct and honest connection to the world around us। फिर से एक बार रीड करता हूँ। If ego is the voice that tells us we are better than we really are, we can say ego inhibits true success by preventing a direct and honest connection to the world around us। अगर ईगो वॉइस है, ईगो आवाज़ है हमारे अंदर जो हमको बोलता है कि हमारा जो एक्चुअल कंडीशन है उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर करके 10 गुना लार्जर देन लाइफ दिखाता है हमको, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईगो के अंदर हम अपने दुनिया के साथ में, अपने आसपास की जो भी दुनिया है जिसको हम लोग दुनिया बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, उनके आसपास हमारे आसपास एक ऑनेस्ट कनेक्शन बनाने से हमको रोकता है, और ईगो उसमें क्या हो जाता है, सक्सेस मिल जाता है ईगो को। तो अगर हम लोग के अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि हम लोग को एक्चुअल में पता है कि हम लोग उतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लग रहा है नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, अभी तक कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस इतना है कि नहीं नहीं मैं तो बाकी सबसे बेटर हूँ, और जितना लोग बोल रहे हैं मैं उससे 10 गुना बेटर हूँ। मतलब क्या है कि जो ईगो वाला क्वालिटी है वो उसकी जीत हो गई है, और वो हमको हमारे आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, उन सब से बिल्कुल ही अलग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग अपने खुद के बनाई दुनिया में ही वो बबल में धीरे धीरे कैद होते जाएंगे, और इससे हमारा डाउनफॉल शुरू होने वाला है, इतना समझ जाओ। One of the early members of Alcoholics Anonymous defined ego as a conscious separation from what? Everything। तो एल्कोहलिक्स का जो एक एसोसिएशन होता था, तो उसमें क्या होता था, एल्कोहलिक लोग एक साथ में रहते थे, उसने ईगो का डेफिनेशन दिया। ईगो एक कॉन्शियस सेपरेशन है हर एक चीज़ से। मतलब क्या, हम लोग जानबूझ के हमको अपने आप को हर एक चीज़ से जब अलग करते हैं, वही ईगो है। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा दोस्त बोल रहा है मैं अच्छा नहीं हूँ, तेरे से दोस्ती ख़त्म। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं आप अच्छे नहीं हो, मुझे अंडररेट कर रहे हैं या सच बता रहे हैं कि मेरा जो कंडीशन है वो, लेकिन मुझे लगता है मैं उससे बहुत बेटर हूँ, पेरेंट्स से बातचीत बंद।
मेरे पीयर्स है, पीयर्स मुझे सच्चाई दिखा रहे, दे आर शोइंग मी द मिरर, लेकिन फिर पीयर लोग से भी बातचीत बंद। तो जैसे हम लोग एक हर एक चीज से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, वो समझ जाने का अपने अंदर ईगो आना शुरू हो गया है। द वेज दिस सेपरेशन मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ नेगेटिवली आर इमेंस। वी कांट वर्क विथ अदर पीपल इफ वी पुट अप वॉल्स। और ये जो सेपरेशन है कि दुनिया से हम लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो जिस तरह से हमारे सामने आता है वो बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा इमेंस है। इमेंस है मतलब क्या, बहुत बड़े लेवल पे उसका असर पड़ता है। और नेगेटिव तो इतना है कि पूछो मत। हम लोग दूसरों के साथ में काम नहीं कर पाते क्योंकि हमने आसपास दीवार बना के रखी है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ तो ऐसे लोग के साथ में ही काम करूंगा जो मेरे जितने अच्छे हैं, तो फिर आप कोलैबोरेशन बंद कर दोगे। वी कांट इम्प्रूव द वर्ल्ड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड इट आवरसेल्व्स। दूसरा एक ड्रॉबैक है कि अगर हमको अपने आसपास की दुनिया समझती नहीं, जब हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे तो उसको हम लोग इम्पैक्ट नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं ला सकते। वी कांट टेक और रिसीव फीडबैक if we are incapable of uninterested in hearing from outside sources। नेक्स्ट चीज है कि अगर हमारे अंदर ईगो आ गया, हमने आसपास अपने एक दीवार बना ली कि नहीं नहीं नहीं, ये दीवार के अंदर जो भी कैपेबल होगा वही आ पाएगा, मतलब बाकी दुनिया से मेरे को मतलब ही नहीं है, तो हम लोग फीडबैक लेना बंद कर देंगे, लोगों से राय वगैरह कुछ लेना बंद कर देंगे। जब दूसरों से फीडबैक नहीं लेंगे तो क्या होगा, बाहर के सोर्सेस से हमारे पास जानकारी नहीं आएगा, और जितना कम जानकारी होगा उतना और हम लोग अपने अपने शेल में, अपने बबल में धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। We can't recognize opportunities or create them if we we can't recognize opportunities or create them if instead of seeing what is in front of us we live inside our own fantasy। तो हम अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कोई मौका आया तो वो मौके हम बोलेंगे शी इसको कौन देखेगा, ये वाला मेरे लेवल का नहीं है, तो लेवल पे आने के चक्कर में हम लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। या तो कभी कभी हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करेंगे, लोग बैठे रहेंगे मैं तो इतना अच्छा हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज चल के आएगा, तो वो वैसा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सीइंग व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस वी लिव इनसाइड आवर ओन फैंटेसी। हमारे सामने जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको हम नहीं देखेंगे, फिर बाद में हमारे अंदर क्या तकलीफ आएगा कि हम लोग अपने खुद के फैंटेसी वाली दुनिया में बैठे रहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सारी अपॉर्चुनिटीज भाग भाग के मेरे पास आएगी, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। तो दैट इज ऑल्सो a symptom of ego। Without an accurate accounting of our own abilities compared to others, what we have is not confidence but delusion। अभी अगर हम लोग को पता नहीं है, एक्चुअल में हम लोग अकाउंटिंग हिसाब किताब नहीं देख रहे और हम लोग अपने इमेजिनरी दुनिया में बैठे कि हाँ हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे मतलब कितने अच्छे, एक्चुअल में ऑन पेपर रैशनल उसका कुछ तो है नहीं, प्रूफ नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम लोग बिना किसी रैशनल प्रूफ के अपने आप को बहुत ज्यादा एबिलिटी वाला मानते हैं और दूसरों को मानते हैं कि दूसरे के अंदर बहुत कम एबिलिटी है, तो एक्चुअल में हम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम लोग डिल्यूजन में, मतलब हम लोग झूठ में जी रहे हैं। तो हाउ आर वी सपोज टू रीच, मोटिवेट और लीड पीपल इफ वी कांट रिलेट टू देयर नीड्स बिकॉज वी हैव लॉस्ट टच विद आवर ओन। तो अभी ऐसे केस में जब हमने अपने आसपास दीवार बना के रखी है, अपने आप को इतना ओवररेट कर दिया, इतना हाइप अप कर दिया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और हम लोग किसी के साथ में कोलैबोरेट नहीं करते, किसी का फीडबैक नहीं लेते, तो ना तो हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे, ना तो हम किसी से हेल्प मांग पाएंगे, ना ही किसी का लीडर बन पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने उनकी नीड्स को समझा ही नहीं है। हम लोग ने वो लोग के फीडबैक को नहीं समझा। वो लोग कुछ भी बताने आते हैं, हम लोग बोलते हैं जाए से, मुझे सब पता है, मेरे को कुछ बताने का नहीं। तो फिर हम लोग किसी की भी नीड्स को पूरी नहीं कर पाएंगे। और दुनिया का उसूल है, अगर दूसरे के लिए हम लोग यूजफुल नहीं हो सकते तो हमारे लिए भी कोई यूजफुल नहीं होगा। तो द परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मारियाना एब्रामोविक पुट्स इट डायरेक्टली। तो एक आर्टिस्ट है मारियाना एब्रामोविक, वो डायरेक्टली बताते हैं, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर ओन ग्रेटनेस इट इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिविटी। अगर आप अपने आप को महान समझना जिस दिन शुरू कर लेते हो, उस दिन आपका क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी की मौत होना शुरू हो गई। इसके लिए कभी भी अपने आप को ग्रेट मानने का नहीं, हमेशा स्टूडेंट की तरह, हमेशा मैं सीख रहा हूँ और इस तरह से रहना चाहिए। जस्ट वन थिंग कीप्स ईगो अराउंड, कंफर्ट। सिर्फ एक ही चीज है जो ईगो को दूर रखती है, और वो एक चीज क्या है, कंफर्ट। परसुइंग ग्रेट वर्क वेदर इट इज इन स्पोर्ट्स, आर्ट और बिजनेस इज ऑफ्टन टेरिफाइंग। बहुत महान काम करना बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर हम लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनने के लिए उतना ज्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है कि हम लोग सोचेंगे अरे बाप रे, वो प्रोसेस तो बहुत टेरिफाइंग है। हम लोग को बनना है बेस्ट, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बेकार है, तो वो भी बहुत टेरिफाइंग हो जाता है। या फिर आर्ट में या बिजनेस में, किसी भी चीज में ग्रेट बनना है तो वो प्रोसेस बहुत बुरा होता है।
ईगो soothes that fear. It is a slave to that insecurity, replacing the rational and aware parts of our psyche with bluster and self-absorption. Ego tells us what we want to hear when we want to hear it, but it is a short term fix with long term consequence. तो अभी हम लोग को जब पता है कि कोई भी चीज़ महान काम करने के लिए किसी भी फील्ड में बड़ा बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा. अभी वो मेहनत करने की वजह से हम लोग को डर लगता है कि अरे बाप रे इतना मेहनत कौन करेगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा. और ये सच्चाई है कि पता नहीं हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे. लेकिन अभी बीच में ईगो आता है और ईगो हमारे सामने एक बड़ा सा एक बबल, ये झूठ वाली दुनिया क्रिएट कर देते कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो महान हूँ, तो मैं कोई चीज़ शुरू करूंगा तो मतलब अच्छा होगा ही होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से कंफर्टेबल हो जाते हैं. अभी कंफर्टेबल हो गए, लेकिन ये क्या है, बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म रहता है. थोड़े टाइम के लिए हम लोग कंफर्टेबल होंगे, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिलता है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर का जो कंफर्ट का प्लेजर है, जो ईगो की वजह से आया था, वो प्लेजर ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं. उल्टा लंबे समय में देखने के लिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं. कॉन्सिक्वेंस मतलब बैड इफेक्ट्स देखने को मिलता है. बराबर. तो ये सब दिखा आज. चलो नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे बाद में. बाय बाय.